अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। स्वामी, लो ये चूड़ियां अपनी पत्नी को पहना दो। हाथ बढ़ाओ अपना। मम्मी जी, ये चूड़ियां बहुत छोटी है, हमारे हाथ में नहीं जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कम खाया करो। तुम तो हमारे हिस्से का भी चट कर जाती हो। जी आ जाएंगी, आ जाएंगी। बेटा कह रहे हैं ना वो कि चूड़ियां छोटी है, चोट लग जाएगी। जबरदस्ती किए जा रहे हो। खून निकल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? मुन्ना, शांत हो जा बेटा। स्वामी, तुम जाकर चूड़ी बदल कर लाओ। जी राधिका बेटा, जाओ तुम बैंडेज कर लो। जी मालिक। रुको। चूड़ियां नहीं पहन पाए तो क्या हुआ? भगवान का आशीर्वाद तो ले सकते हो ना दोनों। स्वामी, भोलेनाथ और मां पार्वती के सामने इस सिंदूर से अपनी पत्नी की मांग भरो। मालकिन, लेकिन हमने तो पहले ही सिंदूर लगाया हुआ है। कोई बात नहीं, भगवान के सामने सिंदूर लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुजाता। जी माँ। इस अनर्थ को होने से रोकना होगा। माँ, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। दिव्यम जी प्लीज कुछ कीजिए। अब मुझे क्या देख रही हो? जब कह रहा था बड़ी दादी को सच बता दो, तब तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, तो अब मैं क्या करूं? क्या सोच रहे हो स्वामी? लगाओ सिंदूर। हे पार्वती माँ, जैसे आप सिर्फ शिव जी की हैं, वैसे ही हम सिर्फ दिव्यम जी के हैं। प्लीज इस अनहोनी को रोकिए।
शायद भोले शंकर चाहते ही नहीं थे कि इन दोनों के बीच में सुलह हो। थैंक यू भगवान जी इस अनर्थ को रोकने के लिए। अब ये रस्मों रिवाज पूरे हो गए हो तो नाश्ता कर लिया जाए। राधिका रूम में जाओ और बेड पे मेरी ब्लैक कलर की फाइल है वो ले आओ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। जी। नौकरानी जी, दिव्यम जी की फाइल आप हमें दे दीजिए, हम उन्हें दे देंगे। आप जाके अपने पति का काम कीजिए और हमें हमरे होने वाले पति का काम करने दीजिए। कली जी ये फाइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे दिव्यम जी के पास बहुत संभाल कर देना होगा। अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाएगी ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? तुम्हें क्या लगता है कि कली इतनी नकारा है कि वो इतना सा काम भी नहीं कर सकती? हाँ वो गांव की है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इतनी भी गवार नहीं है कि वो इतना छोटा सा काम ना कर सके। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। ये सब काम कली बिटिया भी तो कर सकती है ना। चलो ये फाइल उसे दो, और कली ये फाइल ले जाकर तुम दिव्यम को दे दो। लाइए। और तुम अभी के अभी तैयार हो और अपने पति के साथ घूमने जाओ। वो मालकिन, लेकिन हमें तो घर के बहुत सारे काम करने हैं। खाना बनाना है, घर की सफाई करनी, कपड़े धोने हैं, फिर उसके बस बस बस, अब कोई बहाना नहीं। अभी के अभी तैयार हो और अपने पति के साथ घूमने जाओ। अगर तुम अपने पति से दूर रहोगी तो तुम्हारी समस्या कैसे सुलझेगी? और रही काम की बात, तो वो सारे काम ये कविता कर लेगी। हाँ? मैं क्यों बुआ जी? तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है, ये हाथ में लकवा मार गया है जो हिलते नहीं। और तुम जाओ। कविता, और तुम भी जाके पूरा काम करो। जी बुआ जी। सुजाता और उसकी बहू के झमेले में हमेशा मेरा बेटा और मेरी क्यों बैंड बज जाती है। अरे गांव से शन्नू का फोन। शन्नू कैसी है तू? हम तो ठीक है कली, तू बता कैसी है? हम भी बहुत अच्छे। अरे वाह, तुम तो इतने बड़े घर में रहती हो, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई। रुक अभी दिखाते। हाँ शन्नू, ये हमरा ससुराल है। राधिका रुक, तुझे कुछ दिखाते हैं अभी। देखो हमरे होने वाले पति। वाह यार। राधिका, अच्छा सुनो, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। अभी हम अपने होने वाले पति के पास जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है। राधिका। दिव्यम जी। ये लीजिए दिव्यम जी, आपकी फाइल। लेकिन मैंने तो राधिका से कहा था फाइल लाने के लिए। जी वो हम आप की होने वाली पत्नी है, तो आप ऐसे छोटे मोटे काम तो हमसे बोल ही सकते हैं ना करने के लिए। थैंक यू।
ये कमरा तो बहुत शानदार लग रहा है, लगता है इसी में ही माल मिलेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आप कह रही थी ना कि नौकरानी पे इल्जाम लगा के उसे घर से बाहर निकालना है, तो उसी का तोड़ निकाल रहे थे। अच्छा, तो वो तोड़ निकालने के लिए तुम इस कमरे में आए हो? तुमको हमारा ही कमरा मिला था? और क्या तोड़ मिला बताओ तो। अगर तुम्हें यही सब करना है तो तुम्हें जो नोटों की गड्डी दी है ना उसे वापस करो। सॉरी, आगे से ऐसे नहीं करेंगे। बेहतर रहेगा। जिस काम के लिए आए हो उसे जल्दी पूरा करो, वरना देर नहीं लगेगी तुम्हें हवालात की हवा खिलाने में। समझे? समझ गए। अब ऐसा आइडिया सोचेंगे कि आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। क्या मतलब नौकरानी पे ऐसा इल्जाम लगाएंगे कि आप सबके होश उड़ जाएंगे। पर एक बात तो बताइए, आप सब उस नौकरानी के पीछे की पड़ी हैं। जितना कहा है बस उतना करो। जल्दी कोई प्लान सोचो और अभी जाओ यहाँ से। ठीक है। 1 मिनट। सुजाता, ये गोलमुखी नामक हड्डी को गले से निकालने के चक्कर में ये स्वामी नामक फंदा तुम्हारे गले में पड़ ना जाए। देखो ऐसे। भाभी, अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम बुरा तो मत बोलिए। हम ऐसे कैसे स्वामी जी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं? कुछ ना कुछ बहाना दे के बड़ी दादी को मना करना होगा। एक गेंदा फूल। तुम्हारे एक बार में बात पल्ले नहीं पड़ती क्या? तुमसे कहा तुम तैयार हो जाओ, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? वो मालकिन, हमने सोचा आपके लिए नींबू पानी बना दे। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमसे कहा था ना कि कविता घर के सारे काम कर लेगी। फिर तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि तुम अपने पति के साथ जाओ और घूम आओ? ये घर के कामों का बहाना बनाकर कभी सब्जी बना रही हो, कभी नींबू पानी बना रही हो। क्यों क्यों अपने पति से दूर भाग रही हो? जब दूर भागोगी तो रिश्ता खराब होगा ना। जाकर तैयार हो, चलो। मिस्टर मल्होत्रा, हमारे डील से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं, ये सारे के सारे इस फाइल्स में। आप एक बार देख लीजिए और फिर इन्हें साइन कर दीजिए। श्योर मिस्टर दिव्यम, हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आपने सभी पेपर्स को बड़े अच्छे तरीके से रेडी कराया होगा। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, इन्हें ऐसे ही देख लेते हैं।
मिस्टर दिव्यम जी। बाकी के पेपर्स कहाँ हैं? इसमें तो सिर्फ लास्ट के 2 ही पेपर्स हैं। आई एम रियली सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मैंने सारे पेपर्स इसी में रखे थे, मुझे पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे बस 2 मिनट दीजिए ना, मैं अभी आता हूँ। श्योर। ये राधिका वीना, फाइल कली को देने की क्या जरूरत थी? पता नहीं मेरे सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स कहाँ होंगे। एक काम करता हूँ, फोन करता हूँ। हम स्वामी जी के साथ कैसे बाहर जा सकते हैं? क्या बहाना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम तैयार हो गई? जी जी मालकिन। राधिका, ओह राधिका, मुझे सत्संग के लिए जाना है, तो मुझे ले चलोगी? हाँ दादी चलिए। चल आओ। अरे पर तुम्हारा सत्संग का प्रोग्राम अचानक कैसे बन गया? अचानक नहीं जीजी, वो तो पहले से ही था, बस मैं आपको बताना भूल गई थी। ठीक है तो कोई बात नहीं, हम ब्रिज को बोल देते हैं, वो तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन गेंदा फूल अपने पति के साथ घूमने जाएगी अभी। कॉम के टाइम राधिका फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैसेज कर देता हूँ। अब खड़ी क्या हो, चलो। राधिका, मेरे इंपॉर्टेंट पेपर्स फाइल में नहीं है, कहीं गुम गए हैं। मालकिन हम बाहर नहीं जा सकते। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम्हारी माँ ने फिर कोई पट्टी बढ़ा दी क्या? कि दिव्यम तुम्हें मैसेज क्यों कर रहा है? मालकिन वो दिव्यम जी की जो इम्पोर्टेंट फाइल थी ना, उसके पेपर्स गायब हो गए। हम अभी आते हैं। अरे सुनो, ये तो फाइल का पेपर लग रहा है। अगर एक पेपर यहाँ है तो बाकी पेपर भी यहीं कहीं होंगे। हमें कली जी से पूछना होगा। कली जी। क्या नौकरानी जी, सुबह आपने खुद की चूड़ियां तोड़ी, अब हमरी तोड़ दी। कली जी आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए जो हमने आपको फाइल दी थी ना, उसके पेपर्स आपसे कहीं गिर गए थे क्या? गिर गए मतलब? हम आपको इतने बेवकूफ लगते हैं कि हम फाइल के कागज गिरा देंगे? नहीं कली जी, हमारा वो मतलब नहीं था। दरअसल हम तो बस इतना कह रहे थे कि शायद आपसे पेपर गलती से गिर गए हो और आपका ध्यान नहीं गया हो तो। हे भगवान, ये हम पे झूठा आरोप लगा रही है, हमें दोष दे रही है। ये सुनने से पहले हम इस रेलिंग से कूद के मर क्यों नहीं गए? अरे कली जी आप क्या कर रही हैं? नीचे उतरिए कली जी। अरे कली क्या कर रही हो तुम? ये दादी सास जी देखिए ना, ये हम पे झूठा आरोप लगा रही है। खुद दिव्यम जी के फाइल के कागज गायब किए और अब हमें दोष दे रही है। माना कि हम अनपढ़ हैं, पर हम गवार नहीं है। भला हम क्यों अपने होने वाले पति का नुकसान करवाना चाहेंगे, बताइए आप ही। मुन्ना का नुकसान? राधिका तुम्हें चेक करना चाहिए था। माँ जी हमने अच्छे से चेक किया था। देखिए ये एक पेपर पर्दे के पास से मिला है। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे का नुकसान हो जाएगा राधिका। अगर एक पेपर यहाँ पर मिला है तो बाकी के पेपर्स भी यहीं कहीं पड़े होंगे। अच्छे से ढूंढो उन्हें। यहाँ तो पड़े हैं, ये देखो। ये वही हैं क्या? हाँ माँ।
राधिका, माता जी ने कहा था राधिका के साथ घूमने जाना है, लेकिन राधिका जी है किधर? ओह, अरे अरे, गंदा हो गया यार, सब गंदा हो गया। दादी जी, सारे पेपर्स तो मिल गए, बस एक पेपर गायब है।